ओके, इंट्रोडक्शन टू ओक्यूलर फार्माकोलॉजी। अब जो ओक्यूलर फार्माकोलॉजी है वो किसकी ब्रांच है? फार्माकोलॉजी की, जिसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं कि जो ड्रग है वो किस तरह से ओक्यूलर टिश्यू से इंटरेक्ट कर रही है, जो ड्रग है वो किस तरह से हमारी आई में एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैन किस तरह से मेटाबोलाइज होकर आई से एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, उसके अलावा हम इसमें क्या देखते हैं कि जो हमारे पास ड्रग है वो किस तरह से एक थेराप्यूटिक इफेक्ट भी दे रही है और हमारे पास ओक्यूलर स्ट्रक्चर्स में एडवर्स इफेक्ट भी किस तरह से प्रोड्यूस कर रही है। अब हमारा जो प्राइमरी एम होता है एक ड्रग को प्रिस्क्राइब करते वक्त, वो हमारा क्या होता है कि लाइक एक ऐसी कोई ड्रग की कंसंट्रेशन हम पेशेंट को डिलीवर करें जो कि ओक्यूलर टिश्यूज़ तक डिलीवर हो, लेकिन जो हमारे पास सिस्टमिक और लोकल साइड इफ़ेक्ट्स हों वो कम से कम हो। ठीक है, अब हमारे पास आई क्या है, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव ऑर्गन है बॉडी का, लाइक एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग को आप कंसिडर कर लें जहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हर जगह सिक्योरिटी अलर्ट मौजूद है। ठीक है, अब हमारे पास जो आई है उसके पास भी मल्टीपल प्रोटेक्टिव बैरियर्स हैं, जैसे कि एक तो कंटिन्यूस हमारा टेयर का वॉश आउट, देन आपके पास ब्लिंकिंग आ जाती है, रीनी होती रहती है हमारी ऑक्यूलर सरफेस, देन उसके बाद हमारे पास कॉर्निया के टाइट एपिथेलियल जंक्शंस आ जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास ब्लड ऑक्यूलर बैरियर्स भी मौजूद हैं और ये सब मिलकर हमारी विजन को प्रोटेक्ट तो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे पास जो ड्रग की डिलीवरी है टॉपिकल, उसको भी डिफ़िकल्ट बना रहे होते हैं। अब हमारे पास होता क्या, सिर्फ 1 to 5% जो हमारे पास टॉपिकली आई ड्रॉप हम जो डालते हैं आइज़ में, वो हमारे एंटीरियर चैम्बर तक नॉर्मल कंडीशन में पहुंच पाती है। और जो मोस्ट ड्रग है वो क्या होता है, लॉस हो जाती है किसमें, टेयर ड्रेनेज में, ब्लिंकिंग में, ओवरफ्लो में, और या फिर लिमिटेड कॉर्नियल पेनिट्रेशन में। किस तरह से क्या प्रोसेस चलता है, आपने आई ड्रॉप डाले, ठीक है, देन वो आपके पास टेयर फिल्म से डिस्ट्रीब्यूट हुए, और अब डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ क्या हुआ, ब्लिंक किया तो आधी से ज़्यादा ड्रग रिमूव हो गई, टेयर के साथ डाइल्यूट हो गई आपकी ड्रग, उसके अलावा नेसोलैक्रिमल जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ से ड्रेन हो गई। देन टेयर फिल्म के बाद आपके पास कॉर्नियल एपिथेलियम में जाती है ड्रग, एपिथेलियम को क्रॉस करने के बाद स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा को क्रॉस करके कॉर्नियल एंडोथेलियम में, देन आपके पास एंटीरियर चैम्बर में कोई ड्रग पहुंचती है। अब आपके पास एक बहुत ही डिफरेंट चैलेंज है कि ड्रग की पेनिट्रेशन किस तरह से इन लेयर से होती हुई एंटीरियर चैम्बर तक जाएगी। हम हर मतलब पैसेज को आगे डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।